दालें हम इतनी ज़्यादा रमज़ान के लिए ले आए हैं, लेकिन इनको कीड़ा लगने का भी डर है और इनको हम लंबे अरसे तक किस तरह स्टोर करें। इसके अलावा जो मैदा है रमज़ान में इसकी इतनी ज़रूरत पड़नी है, हम एक ही दफ़ा ले आएँ लेकिन इसमें तो बहुत जल्दी सुंडी सुसरी लग जाती है। इसके अलावा हम क्या करें कि दालों को हमें लंबा टाइम भिगोना भी ना पड़े और वो सही भी रहें। तो तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दालें, चने, लोबिया, मैदा, सूजी, जो भी हमें रमज़ान के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं उनको किस तरह हम स्टोर करके रख सकते हैं, वो मैं आपके साथ सभी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चने ले लिए। चनों को मैंने धूप लगवाने के लिए एक परात में निकाले और इसमें जो भी स्टोन वगैरह है उनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके बाद जब मैंने इसको धूप लगवा लिया, इसको 6 से 7 घंटे की धूप भी इनफ है। आप इसको एक दिन भी धूप लगवा सकते हैं, 2 दिन भी लगवा सकते हैं, जितना आपको मुनासिब लगे। धूप लगवाने के बाद मैंने इसको एक टोकरी में डाल लिया था ताकि अगर इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल है वो भी साफ़ हो जाए। जो चने होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम सिंपली इनको स्टोर करके रखेंगे। कई लोगों के माइंड में ये भी आता है कि जब भी हमें दालें, चने, ये चीज़ें स्टोर करनी है तो क्या हम नए नए डिब्बे लेकर आएँ, क्या हम न्यू खरीदारी करें, इन पे भी पैसे लगाएं। लेकिन इतनी महंगाई में आप ये सब खरीदने की बजाय इनको जिस तरह मैंने शापर को रैप किया, आपने इसी तरह से शापर को बांधना है और इसमें आपने अपनी दाल, चने, लोबिया, जो भी चीज़ है ना, आपने उसको स्टोर करके रख देना है। ये भी बिल्कुल एयर टाइट जार की तरह ही काम करेगा। तो आपने इस तरह से अपने चने वगैरह स्टोर करके रख लेने, ये ख़राब नहीं होंगे, ना ही इनमें कीड़ा लगेगा। अब अगली बात हमारे जहन में ये होती है कि चने हमने स्टोर तो कर दिए, लेकिन जब भी हमें चने पकाने पड़ते हैं तो पूरा पूरा दिन उनको पहले हम भिगो कर रखेंगे, उसका वेट करेंगे, उसके बाद अपना खाना बनाएंगे। लेकिन आजकल के दौर में इतना टाइम किसके पास होता है कि वो इतना टाइम वेस्ट करे। आज खाने में क्या बनेगा, यही बहुत बड़ा सवाल होता है। और इसके बाद अगर हमने सोच ही लिया तो हम भिगोने पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह जितना हमें खाने में बनाने हैं चने, आप इस तरह पैकेट्स में बंद करके रख सकते हैं। आप बड़े पैकेट्स भी रख सकते हैं और इस तरह छोटे छोटे सर्विंग के मुताबिक भी पैकेट्स बनाकर रख सकते हैं। तो जब भी आपको सालन बनाना हो, चावल बनाने हो और या फिर आपको चाट बनानी हो, चना चाट, तो आप फ़ौरन से इनको बॉयल करें और यूज़ कर लें। आप इनको बॉयल करके फ्रीज नहीं किया करें। बॉयल करने से पानी में इसके बहुत से बेनिफिट्स चले जाते हैं जो कि हमें वेस्ट नहीं करने होते। तो इसलिए आप इनको इसी तरह रखें, फ़ौरन बॉयल हो जाएंगे और आप यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि मसरों को हम किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। इनमें भी बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है और ये ख़राब हो जाते हैं। तो पहले आपने इनको निकाल कर अच्छे से साफ़ कर लेना, इनमें जो भी डस्ट पार्टिकल है। अगर आप चने और दालें स्टोर से लाएं तो आप ये साफ़ करने वाला जो स्टेप है वो स्किप भी कर सकते हैं। मेरे मसर जो हैं वो अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब 5 से 6 घंटे के लिए परात में फैलाकर धूप लगवा लूँगी। इससे इनका जो कीड़ा लगने और ख़राब होने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होते। 1-2 महीना आराम से आप इसी तरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ले लिया, उसको मैं अपने मसरों के ऊपर अच्छे तरीके से मलते हुए लगा लूँगी ताकि हर दाने के ऊपर ऑयल लग जाए और इसके ऊपर कीड़ा ना लगे, ना ही फफूंदी लगे कि ये ख़राब हो जाए। जब आप इस तरह से इसको स्टोर करेंगे तो ये 6 माह से 1 साल तक आराम से आप यूज़ कर सकेंगे। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी आप उतना इसी मेथड से इसको प्लस करते जाएं। यहाँ पर मैंने 1 केजी को स्टोर किया है। ऑयल लगाने के बाद आप इसको इस तरह से एयर टाइट जार में भी स्टोर करके रख सकते हैं। उसके अलावा आप इसको जिस तरह हमने चनों को शॉपर में स्टोर किया था उसी तरह आप मसरों को भी अच्छे तरीके से रैप करके शॉपर में ही स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही इनमें कीड़ा लगेगा। अब नेक्स्ट मैं आपको रेड बीन्स, लोबिया, रेड या राजमा जो है उसको स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। उसके लिए आपने सबसे पहले इसको प्लेट में निकाल लेना है, किसी भी बर्तन में निकाल कर फैला लेना है और इसमें जो भी पार्टिकल होंगे उसको निकाल कर इसको 5 से 7 घंटे की धूप लगवा लेनी है। इनमें वैसे हल्की हल्की नमी होती है, लेकिन धूप लगवाने से इनकी सारी नमी चले जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश से, और इनकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कितनी फ्रेश आ रही है। तो ये सिर्फ धूप लगवाने से ही कितना लंबा अरसा तक स्टोर किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको भी ऑयल लगा कर रखेंगे तो ये साल तक भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही इनमें कोई कीड़ा लगेगा। इसके बाद बारी आती है सफ़ेद लोबिया की। इसको आपने सिंपली साफ़ कर लेना है, धूप लगवा लेनी है और इसको एयर टाइट जार में स्टोर कर लेना है और इसको हम सिंपली शॉपर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ज़रूरी होता है कि हम एयर टाइट जार में ही स्टोर करके रखें या उनको हम ग्लास के जो जार होते हैं उनमें स्टोर करके रखें। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हम शॉपर्स में भी स्टोर करके रख सकते हैं और इनको ऑयल लगाएंगे तो इनकी जो लाइफ है वो 1 साल तक भी हो जाएगी। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इस तरह शॉपर में और ना ही इनको कोई कीड़ा लगेगा। चने, लोबिया, राजमा, मसर, इन चीज़ों को स्टोर करने के बाद अब बारी आती है इस तरह की बारीक दालें की, जिसमें मसर की दाल आ जाती है, मूंगी हो गई, माश हो गई और चने की दाल आ जाती है। इनको हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं, आपने इनके अंदर
इस तरह के जो तेज़पात है ना वो शामिल कर देने हैं। 3 से 4 आपने अपनी दाल में तेज़पात शामिल कर देने हैं। अब हम इसके लिए भी इस कंटेनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एक पत्ता आपने इसमें रखना है नीचे, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी दाल डाल देनी है। उसके बाद दरमियान में आपने इसी तरह तेज़पात रख देना है। उसके बाद उसके ऊपर आपने दाल डाल देनी है और उसके बाद आपने इसी स्टेप को फॉलो करते हुए जितनी आपकी क्वांटिटी होगी उसी हिसाब से आपने इसको स्टोर कर लेना है। अगर आपके पास तेज़पात मौजूद ना हो तो आप इसकी जगह पर साबुत सुरख मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपने साबुत सुरख मिर्च को रखना है जिस तरह आपने यहाँ पर तेज़पात को रखा है और शॉपर को अच्छे तरीके से ऊपर से बंद कर देना ताकि इसमें हवा ना जाए और कीड़ा लगने का भी कोई डर ना हो। इस तरह से आपकी दाल जो है वो 5 से 6 माह आराम से स्टोर रहेगी और इसमें कोई भी चीज़ नहीं लगेगी और ये ख़राब नहीं होगी। चने की दाल को भी मैंने साफ़ करके धूप लगवा लिया और जिस तरह मैंने मूंगी की दाल को शॉपर में रखा है इसी तरह मैंने इसको भी शॉपर में रख लिया, इसमें तेज़पात रख के। अब आपकी जो दालें हैं ना वो 5-6 माह के लिए बिल्कुल महफूज है, लेकिन अगर आपको साल तक की दालें चलानी है ना तो आप किसी भी कंटेनर में या इसी तरह शॉपर में रख कर इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ये साल तक भी ख़राब नहीं होंगी और इनमें कोई कीड़ा लगने का भी डर नहीं रहेगा। अब तक की सभी टिप्स अगर आपको पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ सुरख मिर्च, जो हमारी दादर मिर्च होती है, उसको स्टोर करने का तरीका। इसको 1 दिन रखें तो इसके ऊपर इस तरह की वाइट लेयर आ जाती है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। इसको 1 मिनट के लिए आपने ओवन में रख देना है तो उसी की हीट से ये बिल्कुल सही हो जाएगी, जिस तरह के बिल्कुल न्यू फ्रेश होती हैं। आपने इनको हमेशा शीशे के जार में ही स्टोर करके रखना है। यहाँ पर मैंने कॉफ़ी का जो जार होता है ना उसको वॉश करके ड्राई कर लिया और उसके अंदर मैं अब इसको स्टोर करूँगी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक का शामिल कर दिया है। नमक जो है वह सारी नमी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी वजह से ही इसको कीड़ा भी नहीं लगेगा। सबसे लास्ट पर आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। उसके बाद आपने जितनी भी आपकी मिर्च है वो डालकर उसके ऊपर भी हल्का सा नमक डाल देना है। इसमें कोई नमी नहीं लगेगी और नमक की वजह से कोई कीड़ा नहीं लगेगा। इसमें टेस्ट में भी कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। आप इसको किसी और कंटेनर में या फिर शॉपर में बिल्कुल भी स्टोर मत करें। इसको शीशे के जार में ही हमेशा स्टोर करना है और इसी तरह स्टोर करना है ताकि ये लंबे अरसे तक चल सके। इसको धूप लगवा कर भी आप सिंपली रख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम सूजी को किस तरह से लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सूजी में तो पड़े पड़े ही नमी लग जाती है और इसमें सुंडी सुसरी भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो हम इसको किस तरह से महफूज करके रख सकते हैं, इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया और उसके अंदर मैंने छन्नी को रख लिया। अब सारी सूजी जो है उसको मैं छान लूँगी। इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा पार्टिकल होंगे, डस्ट होगी, कोई भी चीज़ होगी, कोई ज़रा होगा, वो सारा निकल जाएगा और आपकी सूजी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी यूज़ करने के लिए। लेकिन अब हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लाएँ स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, धीमी आंच पर मैं इस कढ़ाई को रख दूँगी और इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए 15 से 20 मिनट के लिए भून लूँगी। इसके अंदर जितनी भी नमी होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी और इसमें से जब खुशबू आने लग जाए, इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, आपने तब तक इसको भूनना है। आपने चम्मच कंटिन्यूसली नहीं चलाना, बल्कि हल्का सा चलाकर रख दिया चम्मच, फिर चला लिया, फिर रख दिया। इसमें जितनी भी नमी है वो सारी भूनने की वजह से ख़त्म हो जाएगी। पहले पहले आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आपका हाथ थक रहा है, इसको चलाते हुए भारी फील हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये भून जाएगी इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आने लग जाएगी और आपको ऐसे फील होगा कि अब आपका हाथ भी नहीं थक रहा और ये अच्छे से भुन भी जाएगी। जैसे ही हमारी सूजी भुन जाएगी आपने इसको खुले बर्तन में निकाल कर फैला देना है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अभी हमने इसको भुना तो ये गर्म होगी। इस तरह तो हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उस दौरान मैं आपको बताती हूँ कि मैदे को हमने किस तरह से स्टोर करना है। जैसे हमने सूजी को स्ट्रेन किया है ना, उसी तरह हम इसको भी छान लेंगे। और इसके अलावा कई बार ऐसे होता है कि छोटा कंटेनर होता है तो सारा आटा या मैदा बाहर निकलता है, तो आप ग्लास रख कर भी इस तरह छान सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास घर में बॉक्सेस आते हैं, कंटेनर आते हैं किसी भी चीज़ के, अचार के, आइसक्रीम के या कोई भी मिठाई के, तो वो कंटेनर आपने वॉश करके इस तरह से रख लेने हैं और जब भी किसी चीज़ को स्टोर करने का टाइम आता है तो आप इन्हीं कंटेनर्स में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर हमारी सूजी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई है। सूजी को भी हम इसी तरह किसी कंटेनर में निकाल कर इसको अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे। ये दोनों एयर टाइट जार थे, एयर टाइट कंटेनर्स थे। सूजी तो भूनने के बाद ही 3-4 माह के लिए बिल्कुल महफूज रहेगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लंबे अरसे तक इसको स्टोर करना है तो आप मैदा और सूजी को फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये 6 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आज की सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।